हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है कि जो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो उसको लेकर न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका में लाखों लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वॉशिंगटन में सैन्य परेड के दिन देश भर में लगभग 2000 स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था। मतलब जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें जो 2000 जगह है, अलग अलग प्लेसेस पर आज स्पेशल दिन था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसके विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं। चर्चा में क्यों है ये न्यूज़? नो किंग्स जो प्रदर्शन है अमेरिका में आज 14 जून 2025 को हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां और उसकी दूसरी सरकार के जो काम है, मतलब उसकी जो अभी वो दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, तो उसके जो भी काम किए जा रहे हैं उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। ये आंदोलन जो है ट्रंप के 79 जन्मदिन, मतलब ट्रंप जो है 79 ईयर्स के हो चुके हैं, उनके जो बर्थडे इस पर, और जो अमेरिकी सेना की वर्षगांठ है 250वीं, उसके अवसर पर वॉशिंगटन डीसी में आयोजित जो सैन्य परेड हुआ था, आप पिक्चर में देख सकते, ये सैन्य परेड में शामिल हुए हैं, तो उसी दिन ही ये प्रोटेस्ट किया गया था। ट्रंप प्रशासन के जो खिलाफ हैं लोग क्या लामबंद होते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का जो आवर्जन कानून है उन्होंने सख्ती से इसको लागू किया है, जिसके खिलाफ लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि लॉस एंजलिस में 700 मरीन यानी कि सैनिकों का एक जो सैन्य कर्मचारी है वहां पर भेजे हैं, तैनात कर दिए हैं। मरीन कॉमर्स अमेरिकी सशस्त्र सेना का एक अंग है, मतलब अमेरिका की एक वहां की सेना है, और इसके जवान जो है जमीन समुद्र और दोनों में लड़ाई करने में सक्षम होते हैं। ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड जो कि अमेरिकी अर्धसैनिक बल की ओर भेजे हैं। इस तरह नेशनल गार्ड की संख्या 4000 हो चुकी है। तो मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी जनता की बातें तो नहीं सुन रहा, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने अपनी सेना तैनात कर दी है। अब देखिए स्थान और पैमाना क्या है। जो इन प्रदर्शनों में पूरे अमेरिका में 50 राज्यों में 2000 से अधिक आयोजनों में लाखों लोगों ने भाग लिया। तो आप देख सकते हैं ये है, इतने लोगों ने भाग लिया है। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, डेनवर, शिकागो, ऑस्टिन, फिलाडेल्फिया और सिएटल जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर मार्च किए गए हैं, रैलियां निकाली गई हैं ट्रंप के खिलाफ। मतलब कि वहाँ की जनता भी अब इतनी परेशान हो चुकी है ट्रंप से कि अब वो चाहती है कि हम ट्रंप प्रशासन को नहीं चलने देंगे। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया गया, कहाँ पर ब्रुकलिन ब्रिज में हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने ब्रुकलिन ब्रिज पर मार्च किया, जिसे प्रतीकात्मक स्थान माना जाता है। मार्च ने यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया था। फोली स्क्वायर, डाउनटाउन मैनहट्टन और में ICE कार्यालय और फेडरल कोर्ट हाउस के पास एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी। वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में यहाँ पर युवा प्रदर्शनकारी छात्रों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ, भाषण दिए गए थे यहाँ पर। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये देखिए बहुत बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये नारे लगाए जा रहे हैं कि नो किंग्स नो डिक्टेटर्स, मतलब नो किंग्स का ही एक आवाज़ उठाई जा रही है कि जो अमेरिका में अब किंग का शासन नहीं चलेगा। मुख्य मुद्दे क्या हैं इन सभी प्रोटेस्ट करने के? प्रदर्शनकारी मतलब जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उन्होंने क्या किया कि ट्रंप की जो अप्रवास नीति है, जिसको ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उसके द्वारा जो अवैध प्रवासी हैं उनके खिलाफ छापेमारी की और उन्हें देश निकाला दिया। फिर सैन्य परेड और उनकी जो कथित तानाशाही नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं लोग वहाँ पर। नारे जैसे कि नो किंग्स इन अमेरिका एंड रजिस्टर्ड टायरनी आम थे, मतलब कि उन्होंने नो किंग्स इन अमेरिका के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। हिंसा और टकराव भी बहुत हुए इस प्रदर्शन में। लॉस एंजलिस में जैसे पहले भी उन्होंने, मतलब सबसे पहले ट्रंप ने इस चीज़ को शुरू किया था। पहले तो अप्रवास जो अवैध अप्रवासन था उसको निकालने के लिए ज़बरदस्ती जो डिपोर्ट कर दिए थे स्टूडेंट्स। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने लॉस एंजलिस में बिना वहाँ के गवर्नर की परमिशन के वहाँ पर छापेमारी की और फिर यहाँ तक कि वहाँ पर अपनी सैन्य भी तैनात कर दी, मतलब एक तरह से एमरजेंसी लगा दी थी। तो उससे क्या हुआ कि लॉस एंजलिस के जो गवर्नर हैं वहाँ के, उनमें और जो ट्रंप है उनके बीच तनाव उत्पन्न हो गए हैं। तो अब क्या है, जो आम जनता वो सड़कों पर उतर आई है, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया है।
यहाँ पर फिर पुलिस ने उनका मुकाबला किया, आंसू गैस के गोले फेंके, भीड़ नियंत्रण हथियारों का प्रयोग किया। कैलिफोर्निया में विरोध प्रदर्शन हुआ, लूटपाट अराजकता में बदल गए, हिंसा बहुत बड़े लेवल पर होने लग गई। वर्जीनिया के कुल पेपर में एक प्रदर्शनकारी को एक वाहन से टक्कर मारी गई। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये देखिए आंसू गैस के गोले फेंके गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों पर शरेआम अटैक किए जा रहे हैं। नो किंग्स के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अमेरिकी सड़कों पर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया, मतलब कि उन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगाए हैं जिसमें लिखा डोनाल्ड थेरेपी करवाओ, अधिनायकवादी आत्म देखभाल नहीं है। तो ये इमारत जो है, मतलब एक इमारत पर लिखा गया था, लॉस एंजलिस का जो संघीय भवन है, पार्लियामेंट जो इमारत होती है उस पर, यह इमारत जो आवर्जन पर ट्रंप के आदेश के खिलाफ एक सप्ताह के अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बिंदु है। और एक तख्ती पर क्या लिखा था कि ट्रंप के पास एक मुग शॉट है, मेरे पिता के पास नहीं है। यह जॉर्जिया में ट्रंप की जो 2023 की गिरफ्तारी है उसका संदर्भ था, जिसने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुलिस तस्वीरों में से एक बनाई थी। फिर न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शनकारी ने ट्रंप के खिलाफ क्या लिखा है, मतलब अलग अलग प्रकार के उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। उन्होंने कहा कि वे चेक खा रहे हैं, वे पैलेस खा रहे हैं, इस पर लिखा था। और भी डेनवर में एक तख्ती पर यह लिखा कि एक जोकर को चुने, एक सर्कस की उम्मीद करें, जबकि लॉस एंजलिस में अन्य लोगों ने ये थीम उठाई कि जोकर के लिए कोई ताज नहीं है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जोकर को चुने, किसी को एक सर्कस की उम्मीद करो। मतलब अब सर्कस होने वाला है। जिस प्रकार से ट्रंप अपनी नीतियां लागू कर रहा है, जिस प्रकार से वो इतनी सख्ती के खिलाफ अपने कानून बनाए जा रहा है, उसको लागू किए जा रहा है, तो ऐसा मानो कि सर्कस चल रही हो। तो वहीं पर जो लॉस एंजलिस के लोग हैं उन्होंने कहा कि जोकर के लिए कोई ताज नहीं है, मतलब कि उन्होंने ट्रंप को जोकर का टाइटल दे दिया है। तो अलग अलग प्रकार से मतलब लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने लिखा कि ही वॉज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट नॉट किंग, मतलब उन्होंने कहा कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो किंग नहीं है। जो किंग होते हैं ना, जहाँ पर जो राजतंत्र चलता है, तो वहाँ पर जो राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और वहाँ के जो लोग हैं उनको मानना भी पड़ता है। अब देखिए प्रदर्शनकारी नो किंग्स बैनर नारे अपनाए, जो कि अमेरिका में लोकतंत्र संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा का प्रतीक है। कुछ स्थानों पर उल्टे अमेरिकी झंडे और मैक्सिकन झंडे भी दिखाए गए हैं, जो कि संकट और प्रवासियों को समर्थन करते हैं। आयोजकों का दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने इन प्रदर्शनों को तानाशाही, भ्रष्टाचार, सैन्य शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम अपनी जगह पर सही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए ICE जो नीतियां हैं तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। ट्रंप ने अवैध प्रवासी वहाँ पर जो अवैध तरीके से लोग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए देशव्यापी छापेमारी शुरू कर दी थी और छापेमारी कार्यस्थल, आवासीय क्षेत्र और सार्वजनिक जगहों पर की गई थी। जून 2025 में ICE ने कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में हजारों लोगों को हिरासत में लिया था। लॉस एंजलिस में छापेमारी हुई और वहाँ के जो समुदाय हैं, खास करके हिस्पैनिक समुदाय, वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको निशाना बनाया गया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। इन छापेमारियों में नेशनल गार्ड फिर उन्होंने तैनात कर दिए, जिस वजह से जो ट्रंप है उसने अवैध प्रवास को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। और जो लॉस एंजलिस है उसके गवर्नर को वहां पर कोई खबर नहीं थी, तो ट्रंप ने अपनी मर्जी से सब कुछ करना शुरू कर दिया था। दूसरा एक ये भी नीति मतलब उसमें थी कि देश निकालने में तेजी करने लग गए थे, मतलब कि डिपोर्ट बहुत जल्दी किए जा रहे थे। ICE ने देश निकाले प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक्सेप्टाइडेड रिमूवल प्रक्रिया का विस्तार कर दिया, जिसमें बिना किसी अदालत की सुनवाई के लोगों को डिपोर्ट किया जाने लगा। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक जो प्रति सप्ताह हजारों लोग मैक्सिको, मध्य अमेरिकी देशों में निर्वासित किए गए हैं। परिवारों को अलग करने की नीति को फिर से लागू किया गया, जिसके तहत बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके हिरासत केंद्रों में रखा गया था। तो इन सभी चीज़ों से परेशान आकर लोगों ने अब प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसके अलावा हिरासत केंद्रों का विस्तार किया गया था। अवैध प्रवासियों को रखने के लिए एक अलग से केंद्र बनाए गए थे, उनकी क्षमता बढ़ाएगी, मतलब कैदियों की तरह रखा गया। जैसे कोई कैदी होते हैं, कोई अपराधी होते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इन केंद्रों में भीड़ भाड़, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा और खराब भोजन की शिकायतें भी सामने आती हैं। मतलब जो केंद्र बनाए गए थे उसमें उन्हें काफ़ी भीड़ भाड़ में एक जगह पर बहुत लोगों को रखा जाता था। वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं दी गई।
खराब भोजन दिया जाता था। तो ऐसी कंप्लेंट्स भी देखने को मिलती हैं, जिसने फिर प्रदर्शनकारियों को जो गुस्सा है उसको और ज़्यादा भड़का दिया। पिक्चर देख सकते हैं, ये है डिपोर्टेशन की, जहाँ पर लोगों को अवैध प्रवासियों को पकड़कर ज़बरदस्ती जेल में डाला जा रहा था। मतलब जैसे कि कोई वो अपराधी हो, उस प्रकार से उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा था। जो स्थानीय कानून प्रवर्तन थे उनके साथ सहयोग किया। जो ICE ने 287G कार्यक्रम का विस्तार किया, जिसके तहत क्या है, जो वहाँ की रीजनल पुलिस है, मतलब अलग अलग क्षेत्र की जो स्थानीय पुलिस है, अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत में लेने का उनको अधिकार दिया गया था। इस नीति का कई डेमोक्रेटिक शासित राज्य शहर जैसे कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क ने विरोध किया, जिन्होंने खुद को सेंचुरी सिटी घोषित किया हुआ था। नो किंग्स प्रदर्शनों में ICE नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा? प्रदर्शनकारियों की जो मांगे हैं, उनकी मांगे है कि ICE को भंग किया जाए, छापेमारी रोकी जाए और परिवारों को फिर से मिलाने की मांग कर रहे हैं। नारे उन्होंने कहा है, नो आइस नो फियर, इमिग्रेंट्स एंड वेलकम हेयर एंड अबॉलिश ICE रैलियों में आम थे। मतलब जो रैलियां उसमें ICE जो कानून है ना, जो नीतियां, उनको ख़त्म करने की बात कही गई है। हिस्पैनिक अप्रवासी समुदायों का गुस्सा देखने को सामने आता है। छापेमारी ने हिस्पैनिक समुदायों में भय, अविश्वास पैदा कर दिया। कई प्रदर्शनकारी अप्रवासियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर भी उतर आए थे। लॉस एंजल्स और सिएटल जैसे शहरों में मैक्सिकन, मध्य अमेरिकी झंडे प्रदर्शनों में लहराए गए थे। अप्रवासी समुदायों को जो समर्थन है उसका प्रतीक थे। हिंसक टकराव हुए, काफ़ी हिंसा भी हुई, क्योंकि एक तरफ तो जो प्रोटेस्टर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने रैलियां निकाल रहे थे, ठीक है, अपने आयोजित कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ही ट्रंप ने अपनी जो पुलिस है, सेना है, वो तैनात कर दी थी, जिसके तहत दोनों के बीच काफ़ी झड़प भी हो चुकी है। आंसू गैस गोले का इस्तेमाल किया गया, ऐसे किया गया जैसे कि कोई दुश्मन हो या किसी जैसे कोई अपराधी होते हैं, वैसे उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो पिक्चर में आप ये भी देख सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी गिनती में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि ट्रंप की जो नीति है या प्रशासन है उससे लोग भी परेशान आ चुके हैं। आलोचकों का दृष्टिकोण क्या है? मानवाधिकार संगठन जैसे कि ACLU और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ICE नीतियों को नस्लवादी, अमानवीय करार किया। उन्होंने भी कहा है कि ये नस्लवादी हैं, ये मानव के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करती हैं। उन्होंने हिरासत केंद्र में जो बच्चे हैं, परिवारों के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की, यहाँ तक कि हिरासत में बच्चों को भी लिया गया। बड़ों को तो उन्होंने कैद कर लिया था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर उन्होंने कैद करके रखा था। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस नीति को ट्रंप की तानाशाही नीति का नाम दिया है और नो किंग्स प्रदर्शनों का एक केंद्रीय विषय था। मतलब कि नो किंग्स जो है वो एक वैश्विक स्तर पर ये विषय बन चुका है। तो जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो डेमोक्रेटिक नेता है, वो भी यही कहते हैं कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है वो तानाशाही नीति को अपना रहा है। ट्रंप का रुख क्या है? ट्रंप इन नीतियों को कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए कहता है कि बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अराजकतावादी और अवैध प्रवासियों का समर्थक कहा है। प्रशासन ने कहा कि जो ICE छापामारी हुई है उससे क्या, जो अपराधी प्रवासी हैं उनको निशाना बनाया गया है, लेकिन आंकड़ों से पता चला कि कई गैर अपराधी भी हिरासत में लिए गए। मतलब कि अब देखिए, पहले तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ये नीतियाँ बहुत सही हैं हमारी कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कुछ गैर अपराधी भी हिरासत में लिए गए हैं, जिस वजह से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मतलब अपनी ही गलती को अब दूसरों के सामने पर्दा डाल रहे हैं कि हमारी ये गलती थी, लेकिन हमने ये मतलब उस पर पर्दा भी डाल दिया है। इसके परिणाम और प्रभाव क्या है? जो ऐसी नीतियां अमेरिका में अप्रवास जो है, मतलब अवैध तरीके से, जैसे डंकी वगैरह लगाकर जो लोग वहां पर रहते थे, उन पर बहस को और ज़्यादा गहरा कर दिया। नो किंग्स प्रदर्शन बहस का एक हिस्सा है, जो कि न केवल जो ट्रंप की शासन शैली के खिलाफ है, बल्कि ICE के खिलाफ भी प्रदर्शन करता है। इन नीतियों ने हिस्पैनिक और अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनकी संख्या वहां पर कम है, तो उनके मतदाता जागरूकता, सक्रियता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इससे क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा? एक तो राष्ट्रीय प्रेरणा भी मिली है। लॉस एंजल्स में जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर इसे राष्ट्रीय सुर्खियों में लाया गया, तो इसने न्यूयॉर्क, सिएटल, शिकागो और बाकी शहरों के समान प्रदर्शनों को भी प्रेरित किया। इन प्रदर्शनों को देखकर और भी जो वहाँ के शहर हैं उनके लोग प्रेरित हो रहे हैं। सामुदायिक एकजुटता देखने को मिली है, ये एक अच्छा प्रभाव है। लॉस एंजल्स के जो हिस्पैनिक समुदाय हैं उन्होंने इन प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत किया। स्थानीय नेताओं ने इसे अप्रवासी अधिकार ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक भी बनाया है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये है USA अमेरिका। तो इसमें आप देख सकते हैं
कैलिफोर्निया है इधर, है ना, जो भी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर है न्यूयॉर्क। तो इन सभी कंट्रीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा, ये पूरे देश में मतलब 2000 से ज़्यादा प्लेसेस पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नो किंग की नीति का मतलब नो किंग के नारे लगाए जा रहे हैं कि अब भारत में जो है ट्रंप का प्रशासन एक राजा की तरह नहीं चलेगा। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कई जो सैंक्चुअरी शहर हैं उन्होंने राज्यों के ICE नीतियों के खिलाफ मुकदमे भी दायर कर दिए हैं। कैलिफोर्निया ने कार्यक्रम को लागू करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नीतियों पर सुनवाई की उम्मीद थी, लेकिन जून 2025 तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया। हालांकि इन नीतियों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी कोई भी फैसला वहां पर नहीं आया। तो अब हम देखते हैं और क्या अपडेट आएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक कि जो अमेरिका में नो किंग की मतलब जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका मेन रीज़न क्या है, किनके द्वारा किया जा रहा है ना, तो उसमें क्या उसके प्रभाव क्या देखने को मिले हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।